एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी एरीज के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एरीज। One more time, please. And Shunya. Thank you. Okay. एरीज, हमारे पास पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, the hanged muse, the hanged man, the devil, knight of wands, 3 of pentacles and 10 of swords. वाओ। एरीज, बहुत ही इंटेंस एनर्जीज और बहुत ही पावरफुल वीक। जैसे कोई गुर्राने वाला है शेर की तरह, रोर, ये वैसी एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कहीं कुछ नई ब्लेसिंग्स आने वाली हैं और ये मेजर 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 ब्लेसिंग्स हैं, बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप यहाँ पर ये फायरवर्क को देखोगे, ये जो है यहाँ पर, ये मुझे बहुत ही न्यू ईयर वाइब्स मिल रही हैं। जैसे जब नए साल पर हम कितने सारे पटाखे जलाते हैं, है ना, तो कैसे आसमान जो है उसमें इतने अलग अलग रंग होते हैं। तो ये कुछ बड़ा है, कोई बड़ी सेलिब्रेशन है आपके जीवन में आने वाली है। ये बड़ी सेलिब्रेशन, ये टर्निंग पॉइंट कुछ लोगों के लिए शादी है, कुछ लोगों के लिए ब्रांड न्यू लोकेशन पर, बिल्कुल ही नई जगह पर अपनी नए जीवन की शुरुआत करना है। और कुछ लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग है कि आप किसी एक स्टेज में थे, किसी भी किस्म की, या डार्क नाइट हो सकता है या फिर किसी और पैराडाइम शिफ्ट से आप गुजर रहे थे। आप उस पूरे साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये इतनी पावरफुल एनर्जी है, मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरा मतलब मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल रहा कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ। सो इस वीक में आप कर क्या सकते हैं एरीज, इस ऊर्जा के मुताबिक आप कर क्या सकते हैं उसकी बात करते हैं। ओके, इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी एक गलती को मानने की ज़रूरत है। आपसे कोई गलती कोई ऐसी हुई है जिसमें आपको खुद को पता है कि हाँ, मुझसे ये गलती हुई है और आपको पता है कि इसको ठीक करने के लिए इसका एक ही इलाज है, और वो है कि अपनी उस गलती को मानना, अपनी शैडो को एक्सेप्ट करना। ओके, तो इस वीक में किसी भी लिहाज से आप अपनी गलती के लिए पश्चाताप कर सकें, चाहे फिर वो आप बोलकर कहें कि यस आई एम सॉरी, मुझसे ये गलती हो गई, या फिर एनर्जेटिकली आप अपने ईश्वर के अपनी डिवाइन लाइट के साथ बैठते हो और आप कहते हो कि हाँ, मैं अपनी इस गलती को मानता हूँ और उसके चलते मैं अपने आप को भी फॉरगिव करता हूँ, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ और गलतियाँ हमसे हो जाती हैं। लेकिन पश्चाताप की जो ऊर्जा होती है वो क्लीन कर देती है, क्लेंस कर देती है सभी चीज़ों को। तो वो करना है, पहली चीज़ वो करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप अगर आपकी लाइफ में कोई भी बुरा इंसान है जो डेविल की ऊर्जा का आपके जीवन में काम करता है, जिसका मतलब यह है कि वो आपको या तो कोई बुरी नज़र भेजता है या आपको बुरा बोलता है, और आपको पता है कि ये पर्सन मेरे रास्ते में कुछ ना कुछ बुरा करेगा ही, कुछ ना कुछ डालेगा ही, पत्थर वगैरह, तो आपको इस पर्सन के साथ अपने टाइज को, अपनी उस कॉन्टेक्ट को पूरे तरीके से काटने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नई ब्लेसिंग्स आ रही हैं उसके ऊपर इसका साया पड़े, ये अच्छी बात नहीं। और आप इस चीज़ को एक्चुअल में सिर्फ गुड बाय कह के कि हाँ, मैं अब और अपना रिएक्शन ही नहीं दूंगा इस पर्सन को,
मैं अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इस तक पहुंचने ही नहीं दूंगा। फिर चाहे वो सोशल मीडिया से स्टॉक होकर कर रहा है तो सोशल मीडिया को यहाँ पर प्राइवेट कर दीजिए। यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन है जो आपकी इंफॉर्मेशन इस तक पहुंचा रहा है और आपको शक है, तो उस इंट्यूशन को सुनिए और अपने उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लीजिए कि हाँ, इस पर्सन को जो मेरी इंफॉर्मेशन को इस तक पहुंचाता है, मैं इसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन नहीं बांटूंगा। लेकिन कुछ भी ऐसा काम जहां पर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी एक्शन ले रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो लो, लेकिन खुद को खुद से प्रोटेक्ट करो। मतलब ये आपके लिए एक मेन मैसेज है यहाँ पे। यहाँ पर एक हम डिवाइन प्रोटेक्शन की बात करते हैं ना, कि आप प्रोटेक्टेड हो, एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं, वो तो है, ठीक है, वो तो है, यहाँ पर डिवाइन की ऊर्जा है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जहां पर हमको खुद को ही प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्शंस लेने होते हैं। तो ये डेविल के साथ आपको उस तरीके से फाइट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो भी पर्सन है ये बड़ा कॉम्पिटिटिव है, ये आपके साथ हमेशा कॉम्पिटिशन में रहता है बिना बात के। आपकी चाहे ऐसी कोई मंशा भी ना हो, लेकिन ये फिर भी आपके साथ हमेशा कॉम्पिटिशन में रहेगा। जैसे ये ऐसी ऊर्जाओं पर ही पलता है, ऐसे ही ये सरवाइव कर सकता है। तो ऐसे पर्सन से आपका कोई अगर सोल टाई से जुड़ गया है तो उसको कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी। आप YouTube पर भी देख सकते हैं, कोई ना कोई वीडियो में बताया गया होगा कि जिसमें कॉर्ड कटिंग कैसे करते हैं, तो प्लीज उस चीज को कीजिए। एक मैसेज और जो आपको इस वीक में जिसका ध्यान रखने की जरूरत है, और वो ये है कि आप अपनी फिजिकल बॉडी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, ये आपकी स्किन हो सकती है, आपका वेट हो सकता है, या फिर अगर आपकी कोई अपनी बॉडी से जुड़ी हुई ख्वाहिश है कि मुझे इतने बाल ऐसे चाहिए, इसकी ग्रोथ ऐसे चाहिए, तो कोई ना कोई अपनी फिजिकल वेसल आपकी जो बॉडी है उसको लेकर कुछ ना कुछ आपको इम्प्रूव करने के लिहाज से कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए। आप जिम की जो जिम मेंबरशिप होती है वो भी ले सकते हैं। आप दोबारा से योगा करना शुरू कर सकते हैं। आसन है यहाँ पर, इसको शीर्षासन के रूप में हम देखते हैं, राइट। सो यस, आप योगा करना दोबारा से शुरू कर सकते हैं। और आप में से कुछ लोगों की बॉडी को मसाज की ज़रूरत है, आपकी बॉडी में शायद तकलीफ है, दर्द है और आपको मसाज की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी बॉडी के लिए ज़रूर कीजिए। और एक्साइटेड रहिए एरीज, एक्साइटेड रहिए, क्योंकि ब्लेसिंग्स आ रही हैं। नया साल जैसे होता है ना, उससे जुड़ी हुई एक उमंग, एक खुशी होती है, वो जीवन में आपके ब्लेसिंग्स आ रही हैं। लेकिन इन ब्लेसिंग्स के आने से पहले यस, ये जो डार्क वर्क है जिसमें आपकी ऊर्जा लगेगी, शैडो वर्क को एक्सेप्ट करना, डेविल की ऊर्जा के साथ अपनी कॉर्ड कटिंग करना, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहां पर एक स्पेसिफिक ऐसा रिश्ता है जिसके साथ जो भी आपकी हिस्ट्री रही है वो बहुत ही जैसे लव एंड हेट वाली रही है, कभी प्यार और कभी नफरत, कभी प्यार और कभी नफरत। आई थिंक ये रिश्ता भी एक किस्म का हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन मांग रहा है आपसे। ये जो भी पर्सन है, मैं एक मेल एनर्जी पिक कर पा रही हूं, मेल ऊर्जा है यहां पर। और इस पर्सन के साथ जैसे बड़ा ऑन ऑफ चल रहा है। और लेकिन अगर आपको इस पर्सन के साथ कोई बातचीत करने का मौका मिले, या फिर कि हाँ तुम ये हेट वाली एनर्जी क्यों आती है हमारे रिलेशनशिप में, स्पेसिफिकली अगर आप इस चीज़ के साथ ही इसके बारे में भी बात करते हो, तो आई थिंक जो स्ट्रक्चर है वो रिस्टोर किया जा सकता है। ये पर्सन जो है ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ओके। और ये मुझे खास करके ये मुझे बड़ी मैस्कुलिन मेल एनर्जी लग रही है ये मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको खुद को भी नए गोल्स बनाने चाहिए एरीज विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप में वो पोटेंशियल, वो फायर है कि आप कुछ गोल्स जो अभी तक आपने गोल्स बना के रखे हैं या जो अचीव किए हैं, उनसे थोड़े से और बड़े, थोड़े से और चैलेंजिंग जो हों, जिसके लिए आपकी थोड़ी और मेहनत लगेगी।
तो थोड़ा सा खुद को चैलेंज करना और बड़े गोल सेट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसके लिए स्पेसिफिकली आप मिरर के सामने खड़े होकर, आईने के सामने खड़े होकर एफर्मेशंस बोलिए इन गोल्स को अचीव करने के लिए। ओके, ये आपको बहुत सर्व कर सकती है एनर्जी। टेन ऑफ सोर्ड से अगर यहाँ पर आप ही का अपना कोई आइडिया, आपका अपना ही कोई ख्याल जो पहले आपको बड़ा अच्छा लग रहा था कि इसमें पोटेंशियल है, मैं इसके लिए मेहनत भी करूँगा, लेकिन अब आपके लिए वो जी का जंजाल बन रहा है। आपको लग रहा है कि हाँ, ये आइडिया में नाज कुछ है नहीं दम। और अगर आप ऐसी एनर्जी से गुजर रहे हो तो यस, आपके लिए संकेत है कि आपको इस आइडिया को रिलीज करना चाहिए, क्योंकि इस आइडिया में अब कुछ नहीं बचा। और इसकी पहचान कैसे करनी है? फिर से, ये आपके खुद के दिमाग से निकला हुआ आइडिया, ये किसी ने दिया नहीं था आपको। आपने खुद सोचा कि मैं ये काम कर लूँगा, ये एक्शन ले लूँगा तो मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो चीज़ हुई नहीं। और एंड आप तैयार हो इस पूरी सिचुएशन को भी लेट को रिलीज करने के लिए। तो रिलीजिंग का भी काम चल रहा है यहाँ पे। मुझे ऐसा भी लगता है कि किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, खास करके जो टफ साइकिल्स होते हैं हमारे, उसमें से बाहर निकलने के लिए आपको चीज़ों को एक अलग पहलू से, एक अलग नज़र से देखने की ज़रूरत है विद द हैंग्ड मैन। खास करके अगर आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपसे कह रहा है तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो, तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, तो अपनी ही बातों में लगे हुए हो। और अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो आपके लिए इशारा है कि आपको दरअसल उस पर्सन की बात को समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए आप अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख सकते हो और फिर उस एंगल से देखिए उस सिचुएशन को, शायद आपको वो चीज़ नज़र आ जाए जो वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहा है। ओके, तो लेट्स सी एरीज और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एरीज, The miracle of prayer, Archangel Sandalphon. Thank you, Sandalphon, for delivering my prayers to heaven. Prayers का सहारा ले सकते हैं आप में से कुछ लोग, क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जैसे वो दुआ कबूल होगी। The miracle of prayer, प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, बहुत बड़े बड़े चमत्कार हम देख सकते हैं अपनी श्रद्धा के भाव की वजह से, राइट। सो प्रेयर्स का सहारा लीजिए, ग्रैटिट्यूड को शो कीजिए, अपनी इनर स्ट्रेंथ को खास करके अपनी प्रार्थनाओं में लेकर आइए। ईश्वर से मांगिए कि वो आपको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें, ताकि आप इस डेविल की एनर्जी को के साथ फाइट करके इसको अपने जीवन से बाहर निकाल सके। इनर स्ट्रेंथ मांगिए उनसे। Honor your beauty, Archangel Zophiel. Thank you, Zophiel, for helping me discover my inner and outer beauty. तो मैं आपको बॉडी का मैसेज दे ही रही थी कि अगर आप अपनी फिजिकल बॉडी के लिए कुछ भी अच्छा उसमें इम्प्रूवमेंट लेकर आने के लिए कुछ भी करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेल्फ केयर के लिहाज से ग्रूमिंग करना, अपने आप को क्लीन करके रखना। अगर आप लड़की हैं और आपको नेल पॉलिश लगाना पसंद है तो बहुत दिनों से अगर नहीं लगाई है तो ये सारे काम करने की कोशिश करना, सेल्फ केयर खुद के लिए, ये सब करना बहुत अच्छा होगा। और जितना हम अपने आप में ब्यूटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें ये दुनिया भी सुंदर लगती है। हमारी बाहरी और अंदर जो भीतर की खूबसूरती है, हम उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो मिरर करना ऊर्जाओं के इस तरीके से, ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए एरीज। और ये एक किस्म की तैयारी भी है इस सेलिब्रेशन के लिए, ये तैयारी है, ये अच्छा महसूस करना, ये तैयारी है। थैंक यू। ट्रस्ट, आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। कोई भी इंट्यूटिव हिट मिले आपको, कोई भी इंट्यूटिवली चैनलिंग हो आपकी इस वीक में, क्योंकि हमारे पास हैंग्ड मैन भी है। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास साइकिक एबिलिटीज़, मतलब अगर आप उसके साथ आप कह रहे हो कि हाँ मुझ में साइकिक एबिलिटीज़ तो है ही नहीं नाज, तो मेरे साथ तो ये होगा नहीं, इस वीक में होगा। फिर चाहे आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के साथ कनेक्टेड हो चाहे नहीं हो,
हैंगमैन की एनर्जी आपको कोई ना कोई चैनलिंग, कोई ना कोई आइडिया, कोई ना कोई इंट्यूटिव गाइडेंस ज़रूर देगी और आपको उस पर ट्रस्ट दिखाने को कहा जा रहा है। खास करके आपके लिए राइट पाथ कौन सा है, ये इंट्यूशन उस चीज़ के बारे में होगी कि आपका अगर 2 चॉइसेस है या 3 चॉइसेस हैं, उनमें से मेरा पाथ कौन सा है, मुझे किस रास्ते पर चलना है। ओके, blame, I accept responsibility of I accept responsibility for my well being। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना, अपने जीवन को बेहतर करने की जिम्मेदारी आप पर है, किसी और पर्सन पर नहीं, किसी और इंसान पर नहीं। और अगर आप अपनी दुख के लिए भी किसी को ब्लेम दे रहे हो कि मैं दुखी हूं नाज इसकी वजह से, इस माइंडसेट से बाहर निकलो। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, लोग कुछ हमको तकलीफ देते हैं क्योंकि वो वही दे सकते हैं हमको, है ना, लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हमको उनके उस दुख को उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है या नहीं करना, या फिर कहना है कि हाँ, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ नहीं बनता, वो कमल का फूल ही रहता है, वैसे ही खुद बनने की कोशिश कीजिए। अपने दुखों का ब्लेम दूसरों पर मत मढ़िए। आप दुखी हैं क्योंकि आपने दुख को चूज किया है, आप खुश हैं क्योंकि आपने खुशी को चूज किया है। इस एटीट्यूड में आने की जरूरत है आपको एरीज। ओके, तो यस, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यस, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।